नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। विभिन्न प्रकारका अपडेट सँगसँगै विभिन्न प्रकारको अन्तर्वार्ता पनि हामीले तपाईहरु समक्ष लिएर आइरहेका छौं। र आज रामनवमी, चैते दशैं र आज विभिन्न आध्यात्मिक कार्यक्रमहरु सँगसँगै स्पिरिचुअल टकहरु समाजलाई चाहिने विषयवस्तुहरु अहिले समाजमा भइरहेको छ र अहिले म साहित्य परिषदमा उपस्थित छु। यहाँ आज चिन्मय मिशनको एउटा विशेष कार्यक्रम रहेको थियो र अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ कोइम्बटुरबाट आउनुभएको स्वामिनी बिमलानन्दजी र उहाँले आज विशेष यो अहिलेको हामी एकदमै दुखी हुने गर्छौं सानो सानो कुरामा र त्यो दुखीबाट हामी कसरी खुसी बस्न सक्छौं सानो सानो कुरालाई अपनाएर त्यस विषयमा उहाँले आज आफ्नो टक राख्नु भएको थियो र हामी यस विषयमा चर्चा गर्छौं। मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत सिक्किम में। बहुत दूर से, बहुत साउथ से नॉर्थ आ गई है। तो अभी मैं थोड़ा लेट आ गई, आपका जो टॉक चल रहा था, तो आज का टॉपिक भी है टिप्स फॉर हैप्पी लिविंग। तो अभी बहुत दुख है, अभी न्यू जनरेशन जितना भी यंगस्टर्स है दुख से जीते हैं, छोटी छोटी जो बातों को इग्नोर करके दुख से जीते हैं। तो हाउ टू बी शांत सब लोग, प्लीज, देयर इज एन इंटरव्यू गोइंग ऑन, प्लीज। हाउ टू बी हैप्पी मैम, कैसे मिस खुश रह सकते हैं अभी के जो ये टेक्नोलॉजी ने इतना, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी ने इतना यंगस्टर्स को कैप्चर किया हुआ है, तो इस सिचुएशन में हाउ टू बी हैप्पी। इनफैक्ट मेरा कल का जो लेक्चर था विच वुड हैव बीन मोर अप्रोप्रिएट फॉर यंगस्टर्स, उससे प्लीज आप ये देखिए सुख और दुख सब मन में है। सुख की वृत्ति भी मन में है, दुख की वृत्ति भी मन में है। तो जैसा मन वैसा मनुष्य। सुखी मन तो सुखी मनुष्य, दुखी मन तो दुखी मनुष्य। तो मन को कैसे सुख रखना है, तो पहले मन है उसको जाने, उसको समझे, उसको विचार कैसे करे। विचार ही हमको दुखी बनाते हैं। गलत प्रकार से विचार करने से दुखी बनते हैं, सही प्रकार से विचार करने से सुखी बनते हैं। अगर मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य होंगे तो दुखी बनना गारंटी है। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह वगैरह होंगे तो सुखी होना संभव ही नहीं है। कोई भी ऐसा कह सकता है कि मैं क्रोध में हूं, क्रोधी हूं और सुखी हूं, नॉट पॉसिबल। मेरे मन में वैर है और मैं सुखी हूं, नॉट पॉसिबल। मेरे मन में लोभ है, ईर्ष्या है और मैं सुखी हूं, नॉट पॉसिबल। तो हम अपने मन में ये सब दुर्विचार रखते हैं, अगर सुखी बनना चाहते हैं तो वो संभव ही नहीं है। इट इज कॉन्ट्रडिक्टरी। वैसे ही अगर हमको लगे कि मैं स्वार्थी जीवन जीऊं और सब मेरे पास में रहे, तो आसपास के सभी दुखी होंगे तो मैं सुखी हो ही नहीं सकता हूं। जब हमको समझ में आए कि दूसरे के सुख में मैं सुखी हो सकता हूं, तब उसको पता चलेगा, और वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग सुख है। एक है देने का सुख, एक है लेने का सुख। तो देने का सुख जो है वो दो को सुखी बनाता है। जिसको देते हैं उसको भी सुखी बनाता है, और जो देता है उसको भी सुखी बनाता है। और लेने का सुख मात्र जो लेता है उसी को सुखी बनाता है। तो अगर हमारे जीवन में ये आ गया कि हम देने का सुख देंगे तो डबल सुख हो जाएगा, ऐसे भाव जो अगर आ जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ज्यादातर प्रवचन में ऐसे ही मीन्स आपने जो अभी बोला वही बोला जाता है, लेकिन यंगस्टर को जो देने का सुख होता है वो ज्यादा होता है। बोलने से वो ज्यादा कन्विंस नहीं होते, क्योंकि उन लोगों का जो एज होता है उस टाइम उन लोगों का बहुत सीखने का, पढ़ने का और कुछ बढ़ने का समय में ज्यादातर उन लोगों का सिचुएशन होता है कि लेने का सिचुएशन होता है। तो इस सिचुएशन में हाउ मीन्स वो लोग कैसे हैप्पी रह सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर स्ट्रेसफुल लाइफ इस यंगस्टर्स में होता है। देखिए उस लाइफ में भी वही सिद्धांत है, हम समझाते हैं कि उस टाइम ऐसा नहीं कि हमको पैसे देने की बात होती है ये, बट हम ऐसे करें जो हम स्वार्थी जीवन उस टाइम में भी जिएंगे। यानी स्वार्थी क्या, हम पढ़े उससे कोई दुखी नहीं होता है। पढ़ने से कोई दुखी होता है क्या? कोई दुखी नहीं होता है। हम सिंसियरली अपना कर्तव्य करें उससे कोई दुखी होता है क्या? कोई दुखी नहीं होता है। तो हम कहते हैं, और ये स्ट्रेस जो होता है, तो एक्चुअली स्ट्रेस तो हमारा बनाया हुआ स्ट्रेस होता है। हमारे मन में अंदर की है एंजाइटी होती है, ये हमारे बनाया हुआ है। बाहर की सिचुएशन में कोई एंजाइटी नाम की चीज नहीं होती है। हमारे विचार गलत करने से एंजाइटी एंड वरी वगैरह होते हैं। ये जो वरी जो होता है वो तो हमने बनाया हुआ है, बिकॉज वी आर थिंकिंग ऑफ द फ्यूचर एंड नॉट थिंकिंग ऑफ द प्रेजेंट, दैट इज व्हाई वी आर वरी।
Because we are thinking about the past, we are not thinking of the present. That is why we are worried. तो अगर हम अपने मन को इस प्रकार के एटीट्यूड से, अच्छे विचार से, पॉजिटिव थिंकिंग से करें, तो जहां फ्यूचर की वरीज नहीं हो, फ्यूचर की एंजाइटीज नो, फ्यूचर के भूतकाल का भूत नहीं हो, भविष्य के एंजाइटीज एंड वरीज की फियर्स न हो, तो मन शांत रहता है, सुखी रहता है, उसमें कोई ये प्रकार की दुर्भावना नहीं आती है। जो प्रेजेंट में जो अपनी ड्यूटी है वो आराम से करने करते से रहो तो सुखी रहेंगे। दूसरी बात ये है, हमने जैसे कल हमने ये बताया कि हम जो अपने मन, हम मनमानी करते हैं, बुद्धिमानी नहीं करते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। मनमानी मन में आ गया तो कर लिया, क्या कर लिया, बस अभी देखिए ड्रग्स होता है, ड्रिंक्स होता है, ये होता है, तो दुखी ये सब के कारण होता है। दुखी कोई दूसरी चीज के कारण नहीं होता है। हम कहते हैं कि कंपटीशन इसके कारण नहीं होता है। ये नेट की जो एफ्लिक्शन होती है हमारे, अभी आजकल है, नेट एडिक्शन इज ग्रेटर इवन देन द ड्रग एडिक्शन एंड द ड्रिंक्स एडिक्शन एंड द स्मोकिंग एडिक्शन। नेट एडिक्शन है। तो जो नेट एडिक्ट हो जाता है, घंटों तक ये अपना ये करता है, तो उसकी सोशल स्किल्स चली जाती है, उसकी लोनलीनेस आने लगती है, उसके व्यवहार का कोई पता नहीं चलता है, तो ये सब दुखी करता है। वो दूसरी बाहर की चीज दुखी नहीं करते रही है। वो जो है अपने, एक तो पहली क्या है, हमारा माइंड बहुत वीक हो गया है। सच बताए, जो whoever commits सुइसाइड आजकल ये प्रॉब्लम है, मुझे बताया गया, suicide is a sure sign of a weak mind. It has nothing to do with sorrows. There are people who have had much greater sorrows. आप देखें कितने सारे जो रेफ्यूजीज है, ये है, इतना खाने को नहीं है, कहाँ के लोग होते हैं, वॉर सिचुएशंस में होते हैं, उनका पूरा का पूरा जीवन सब चला जाता है। ऐसी सिचुएशन में जो लोग आते हैं, दे फ्लावर, दे ब्लॉसम, दे बिकम ग्रेट। ऐसे नहीं देखे हैं। और यहाँ थोड़ा एक लव अफेयर ये हो गया, कुछ ये हो गया, एंड कहते हैं हम मर जाएंगे। सुइसाइड इज अ साइन ऑफ अ वीक माइंड एंड नथिंग बट दैट। तो हम मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, मन को सुंदर बनाने के लिए नहीं करते, शरीर को सुंदर बनाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, है ना। और जैसा मन वैसा मनुष्य। तो मन को ठीक करने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, उसको अच्छे विचार दो। मन को कंसंट्रेट करने के लिए क्या करते हैं, और जो कॉन्सेंट्रेटेड माइंड होता है वो सक्सेसफुल होता है। अगर बस वरीड माइंड है, बस वरी करना, स्ट्रेस करना, ये करना, एंड टू ग्लैमराइज दीज थिंग्स इज अ रॉन्ग थिंग। आजकल बहुत स्ट्रेस है, नो, आजकल कोई स्ट्रेस नहीं है, जैसे पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। हम कहते हैं आजकल, यानी वी गिव देम एन एक्सक्यूज टू बिकम स्ट्रेसफुल। देयर इज नो रीजन टू बिकम स्ट्रेसफुल। There are hundreds and thousands and millions of people who have much more greater responsibilities, much more greater commitments than these young people have. And they are not stressed. These people have no reason to give it. It's not an excuse. You understand? So therefore, we should not glamorize becoming stressed. We give them an excuse to become stressed. We say it is fine and natural. It is unnatural to be stressed. It is unnatural to be tense. कोई भी है, रबर बैंड है, उसको ये पोजीशन में रखेंगे तो इट इज एन अननेचुरल पोजीशन, इट्स नॉट अ नेचुरल पोजीशन। तो ये अननेचुरल जो चीज है उसको ग्लैमराइज हमको नहीं करना चाहिए। There is something wrong in our way of thinking which is creating tension, stress and all that. Outside situations do not stress. बाहर परिस्थिति होती है, हम उसको ठीक से नहीं हैंडल कर सकते, तब हम उसको प्रॉब्लम मानते हैं। बाहर तो मात्र परिस्थिति होती है। अर्जुन के वहां भी when he was in the Mahabharat war, it was only a परिस्थिति। That परिस्थिति should be faced। वो परिस्थिति नहीं समझकर वो प्रॉब्लम समझने लगा, तब वो नर्वस हो गया। When उसके एंड में भगवान कृष्ण ने गीता के एंड में बाहर की परिस्थिति को बदला नहीं था, परिस्थिति को ऐसे का वैसा रखा था, लेकिन जब उसके मन में ज्ञान आ गया, उसी परिस्थिति का वो सामना कर सका, एंड ही वन द बैटल ऑफ लाइफ। सो चैलेंजेस विल कम इन लाइफ, दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। यू कैन नॉट से देयर शुड बी नो चैलेंजेस। व्हाट टाइप ऑफ अ लाइफ इज दैट व्हेन देयर आर नो चैलेंजेस? चैलेंजेस विल कम। कहां से आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे, देयर इज नो सच रूल। जैसे क्रिकेट मैच में क्या होता है कि बॉलर ही बॉल करता है
है ना, और आपको बैट करना होता है, लेकिन लाइफ में तो कोई भी बॉल कर सकता है, विकेट कीपर बॉल कर सकता है, एंड वी से अरे आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस ऑफ यू, व्हाई, दिस इज लाइफ. द डिफरेंस बिटवीन स्कूल्स एंड लाइफ or college and life is this: in schools and colleges the lessons are taught first and based on the lessons the test is taken. लाइफ क्या करती है, टेस्ट पहले देती है, उसके आधार पर लेसन सीखना पड़ता है. So test can come from anywhere, anyone can give us So test. you have to prepare for that. You have to be prepared. Unfortunately college and school में we only teach them how to prepare for exams. We never teach them how to prepare for life. And so we don't know how to this face. ना घर में, ना स्कूल में, ना कॉलेज में सिखाते हैं how to face life. भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया how to face life. It is not just a battle, महाभारत battle नहीं था, it was the challenges of life. तो गीता का ज्ञान है, वो हम सीखेंगे नहीं, हम कहेंगे मुझे ये सीखना है, ये सीखना है. जो ज्ञान से हमारे मन में शांति और पीस और हैप्पीनेस होता है, वो हम सीखने को तैयार नहीं होते हैं. फिर रिटायर हो जाने के बाद में हम कहते हैं हम गीता सीखेंगे. अर्जुन रिटायर नहीं हो गया था, he had to face life. इसके पहले उसने सीखा, तो हमको ये करना चाहिए. मेरा लास्ट क्वेश्चन, आपने में जब आते आते मैंने सुना कि जिन लोग माफी नहीं मांगते और थैंक यू नहीं बोलते, सबसे ज्यादा समस्या यहाँ से ही होता है, क्योंकि ईगो के कारण. ये दो वर्ड में बहुत ज्यादा शक्ति है, आपने बोल रहे थे, तो थोड़ा आप इलाबोरेट करेंगे इसके बारे में. देखिए बात तो ये है कि हम एक टॉफी कोई देता है तो तुरंत थैंक यू बोल देते हैं, लेकिन जिन्होंने हमको ये शरीर दिया है उसको थैंक यू नहीं कहते हैं. माता पिता जो दिन रात हमारे लिए इतना करते हैं, समाज जो हमारे लिए दिन रात इतना करते हैं, देश जो हमारे लिए दिन रात इतना करता है, उसके लिए हमारे मन में कृतज्ञता की भावना. वी फील वी शुड गिव. वी ओनली थिंक अबाउट आवर राइट्स, वी नेवर थिंक अबाउट आवर ड्यूटीज. एज अ स्टूडेंट यू हैव अ ड्यूटी and your duty is to study. Study is your duty. You have no right to say anything if you do not study. Sincere study and application is you have to do it. There is no that I will study if I want to, when I want to. So we are thinking only of rights. We are not thinking of doing our duties. And we never think we are getting so much from the world, from people. Right now we are sitting over here and happily talking because the electricity department, so many people are working sincerely. We just take it for granted कि light होगी, सब कुछ मिलेगा ऐसे. We don't even feel that there are people working behind for making everything happen. And we should feel that कृतज्ञता, that feeling of gratitude towards everyone, समाज के लिए, देश के लिए. तो हमारे तो संस्कृति में बताया ही है कि भूतरण इतने सारे पशु पक्षी हमारे लिए कितना करते हैं. वी शुड फील ग्रेटफुल. समाज हमारे लिए इतना करता है, वी शुड फील ग्रेटफुल. हमारी जो परंपरा है, माता पिता, जो हमारी कम्युनिटी जो है, वो हमको कितना अच्छा कल्चर दिया है, वी शुड फील ग्रेटफुल. हमारे पितृलोक है, उन्होंने कितना करके छोड़ा है, वी शुड फील ग्रेटफुल. देयर इज द होल एनवायरमेंट, द पंचमहाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं है, हम उसको पोल्यूट करते जा रहे हैं. वी शुड फील ग्रेटफुल. जो भगवान जिसके कारण हमारा जीवन है, अदरवाइज वी वुड नॉट एग्जिस्ट एट ऑल, वी शुड फील ग्रेटफुल. सो दिस ग्रेटिट्यूड, वी just because we have some traditional clothes, that doesn't make it our culture. Our culture is to be grateful. That is called Indian culture. And अगर कुछ अपराध किया तो we should feel apologetic. अगर ये जो हमारे मन में भावना नहीं आएगी तो हम दुखी जरूर से बनेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है. थ्याङ्क यू सो मच म्याम. नमस्ते जी. नमस्ते. यस्तै अपडेट्स लिएर हामी तपाईहरु समक्ष फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ. सिक्किम क्रोनिकल फलो गर्दै गर्नुहोला.